उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है, शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है। महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि महाकाल बुलाएं और ये बेटा न आए। जय महाकाल, जय जय महाकाल। शिवम ज्ञानम, इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। महाकाल को चंदन, मोगरे और गुलाब की माला अर्पित कर जनेऊ चढ़ाया, सूखे मेवे और फल का भोग लगाया, दक्षिणा अर्पित की। पीएम मोदी संध्या आरती में भी शामिल हुए। महाकाल के दक्षिण दिशा में बैठकर रुद्राक्ष की माला से 3 मिनट तक जप करते हुए ध्यान लगाया। गुजरात दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा वार किया। राजकोट में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर मौत का सौदागर वाले बयान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने हर चुनाव में मेरे लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है, कभी मौत का सौदागर से लेकर कुछ भी बाकी नहीं रहने दिया। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज पार्टी पर भी तंज कसा। દરેક ચૂંટણીમાં મારા માટે એવા અપશબ્દો વપરાય, મોતના સોદાગરથી માણીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે તોય સુધરતા નહોતા। પણ આ વખતે हमने નવી ચાલ ચાલુ કરી છે ભાઈ। તમે જોયું હશે આ વખતે કોંગ્રેસ કોઈ સભાઓ નથી કરતી, મોદી ઉપર હુમલો નથી કરતી, अपशब्दों જરાય ઉપયોગ નથી કરતી, કારણ એણે એક નવી ચાલાકી કરી છે। એનાથી સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। एकनाथ शिंदे को भी चुनाव आयोग से नया सिंबल मिल गया है। आयोग ने शिंदे गुट को ढाल के साथ 2 तलवार वाला चुनाव चिन्ह दिया। इस सिंबल के साथ शिंदे गुट अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। आयोग ने सोमवार को शिंदे गुट की पार्टी का नाम भी तय कर दिया। आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट पर जोरदार हमला किया। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बाला साहेब तो देश में बहुत सारे हैं, पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे एक ही है जो सबको जोड़ता है। आदित्य ने आगे कहा कि शिवसेना के 40 गद्दार हमसे हमारा नाम और हिंदुत्व की पहचान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे दर्द इसी बात का है, दुख इसी बात का है कि ये जो 40 गद्दार है, उन्होंने हमारा नाम छीनना चाहा, उन्होंने हमारा जो इलेक्शन सिंबल है वो छीनने की कोशिश करी है, वो हमारे मुद्दे छीनना चाहते हैं, लेकिन कभी भी वो हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो छीन नहीं सकते। गद्दारी उनके जहन में थी, गद्दारी उनके खून में थी, और उन्होंने आज ये कर दिखाया है कि जो कभी पहले किसी ने सोचा नहीं था। किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई भी ऐसे एक पक्ष को छीन सकता है और ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। बिहार में छपरा के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने शिरकत की। जेपी के पैतृक गांव में अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए पाला बदलने वाले कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जेपी ने सत्ता का कभी मोह नहीं किया, लेकिन लालू यादव, नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। और आज
5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से पुलिस ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उनके समर्थक पहाड़गंज थाने के बाहर मौजूद रहे। पूछताछ के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मेरा समाज मेरे साथ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम पर विजयदशमी के दिन बौद्ध सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाने का आरोप है। विवाद बढ़ने पर रविवार को उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सत्तारूढ़ विधायक की कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माणिक भट्टाचार्य को चप्पलें दिखाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के नारे भी लगाए। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पार्थ अर्पिता के बाद तीसरी बड़ी गिरफ्तारी की। घोटाले के वक्त भट्टाचार्य शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे। माणिक भट्टाचार्य को 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी में राहत मिली थी। उस वक्त सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही थी, जिस पर भट्टाचार्य कोर्ट चले गए। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। पैतृक गांव सैफई में अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। राजकीय सम्मान के साथ हुए अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। नेताजी को आखिरी विदाई देने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी मौजूद थे। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी सैफई पहुंचे। बेहद करीबी माने जाने वाले अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन मां जया के साथ पहुंचे। उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी नेताजी के अंतिम दर्शन किए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सरकार को उनके नाम की सिफारिश की। सीजेआई ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। सीजेआई ललित ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की मौजूदगी में जस्टिस चंद्रचूड़ को अपनी चिट्ठी की एक कॉपी सौंपी। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विश्व चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजेआई थे। पिता के रिटायर होने के 37 साल बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी उसी पद पर बैठेंगे।